हिंदू शख्स मुस्लिम बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन के लिए पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनकर मक्का जाने की हिम्मत तो की, ये जानते हुए भी कि वहाँ मुस्लिम्स के अलावा कोई और नहीं जा सकता। ऐसे में उन शख्स के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। मक्का मदीना को मुस्लिमों के लिए बहुत ही पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करने आते हैं। सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज की यात्रा के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ पर हज के लिए आने वाले यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र मानी जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे दोस्तों, ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय का मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। और यही चीज लोगों के बीच इस जगह को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में हम साफ साफ कहेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई दगड़म भिड़ाकर वो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। पर खुदा की रहमत तो देखिए, आज तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है, वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाया है। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उनका हिसाब खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले ऐसे शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन से इस्लाम धर्म को अपना बना चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरल वापस आया, तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब ये अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था, जिसमें ईश्वर को बिल्कुल सच्चे दिल से अपना मानते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद जब रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त नमाज भी पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने हैं। ऐसे में दोस्तों, मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना में दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था, पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो आखिरी सांस मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। इसीलिए जब वो वहाँ पर गया तो उसने खुदा से ये दुआ की कि अब वो उसे अपनी आगोश में ले ले। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल में इस तरह की इच्छा जगी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया, पर यहाँ 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि आए खुदा, मुझे अपने आगोश में ले लो, मैं इस पाक जगह से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर गया और कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना भी दिया गया। अब दोस्तों, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग जो चाहे किसी भी धर्म को क्यों ना चुने, वो बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं और यही चीज उन्हें ईश्वर के इतने करीब ले आती है कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए
एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे एक ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह में लेना चाहता था, और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी की। अब इससे ये बात तो साफ होती है कि खुदा खुद अपने बंदों में फर्क नहीं करता। तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया और दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से आप अल्लाह, ईश्वर, राम किसी से कुछ भी मांगेंगे, आपको वो मिलता ही है। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल करे। बस ठीक यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसलिए खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। हालांकि कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो खुदा की दी गई सीख को भुलाकर अपनी ही कहानियां रचने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो अपने हर एक बंदे से बराबरी से प्यार करता रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता। यहाँ तक कि उसके मुंह से अपशब्द भी निकलता है तो वो उसे पाप समझता है। और ये सिर्फ एक सच्चे मुस्लिम की ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की पहचान है। आप जिस किसी भी चीज को अपना माने उसे दिल से अपना माने, फिर देखिए पूरी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी।